हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो अभी तक हम 24 कॉन्सोनेंट्स, 12 वावल्स और 4 डिफ्थोंग्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा बेसिक था। बेसिक लेवल हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये आप मेरी लास्ट की वीडियोस में देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो लास्ट वाली वीडियोस में हमने जो लास्ट वाली हमारी वीडियो थी उसमें ऐसा सर्कल पड़ा था जिसमें हमने कर्व्ड स्ट्रोक जो है वो कवर किए थे। इस वाली वीडियोस में हम स्ट्रेट स्ट्रोक जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले एस सर्कल जब हम स्ट्रेट स्ट्रोक यूज़ करेंगे तो उस पर आपने उसकी डायरेक्शन यूज़ करनी है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा पी है तो पी के साथ अगर हमने एस यूज़ करना है तो वो हम यूज़ करेंगे इस तरह से। जैसे हमारा पा इस तरह से, तो ये हमारी जो डायरेक्शन है ये हमारी हुई एंटी क्लॉकवाइज। बी के केस में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये हमारी हुई एंटी क्लॉकवाइज। अगर टी होगा तो टी के केस में हम इस तरह से यूज़ करेंगे। अगर स्टार्टिंग में यूज़ करना होगा तो तब भी हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करेंगे। अगर डी ये हमारा डा है तो डा के केस में हम इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर कोई होगा, जैसे हमारे दो स्ट्रोक साथ में आ रहे हैं डी, तो इस तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करेंगे। स्ट्रेट स्ट्रोक के केस में आपने एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करना है। कर्व स्ट्रोक के केस में आपने देखना है कि वो जो ऐसा हमारा सर्कल होगा वो कर्व स्ट्रोक के अंदर की साइड आना चाहिए, चाहे वो कर्व स्ट्रोक किसी भी तरह का हो। जैसे अगर हमारा एल है या आर है, हमारा एल है तो हम एल को लिखेंगे तो हमारे सर्कल के, हमारे स्ट्रोक के, कर्व स्ट्रोक की अंदर वाली साइड आना चाहिए, चाहे वो लास्ट में हो चाहे स्टार्टिंग में हो। जैसे इस तरह से ये अंदर वाली साइड है, तो अपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो कर्व स्ट्रोक होगा उसके अगर हम कभी भी एस सर्कल यूज़ करेंगे तो वो हमारे कर्व स्ट्रोक के अंदर वाली साइड ही आना चाहिए। जैसे हमारा आर है तो आर हमारा इस तरह से, जो एस सर्कल होगा वो आर कर्व स्ट्रोक के अंदर वाली साइड में आएगा। स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे तो वो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये अपना डिफरेंस देख लेना कि अगर स्ट्रेट स्ट्रोक होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर कर्व स्ट्रोक होगा तो वो हमारे स्ट्रोक के अंदर वाली साइड ही आएगा। और अगर हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा, यानी कि माँ हो गया हमारा या ये हमारा का, ये हमारा हो गया गा, तो इस केस में आपने ऊपर वाली साइड लगाना है, यानी कि इस तरह से ये भी एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज ही हो गया। ये हमारा का के केस में इस तरह से आएगा। ये हमारा गा डार्क है तो ये इस तरह से आएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। अगर स्टार्टिंग में यूज़ करना होगा तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे, इसको स्टार्टिंग से यूज़ करना तो इस तरह से करेंगे। तो ये भी हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हमें एस स्ट्रोक जो है वो किस तरह से यूज़ करना है। जैसे हमने कर्व्ड स्ट्रोक के केस में 3 जगह पे यूज़ किया था। सबसे पहले हमारा था स्टार्टिंग में, फिर था हमारा मिडल में, और लास्ट में था हमारा एंड में। इन 3 पोजीशंस पे हम जो है हमारा एस सर्कल कैसे यूज़ करेंगे वो हमने लास्ट की वीडियोस में देखा था कर्व्ड स्ट्रोक वाले केस में। अब हम स्ट्रेट स्ट्रोक की एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमें स्टार्टिंग में यूज़ करना हो तो स्ट्रेट स्ट्रोक के केस में हम एस सर्कल को कैसे यूज़ करेंगे, तो उसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली एग्जाम्पल है, अगर हमने लिखना हो सैट, तो ये हमारी स्टार्टिंग की है। अगर हमने लिखना हो सैट या हमने लिखना हो सेड या हमने लिखना हो स्पेयर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सैड के केस में एस जो हमारा सर्कल है वो सबसे पहले यूज़ हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे ये इस तरह से। ये हमें फर्स्ट प्लेस पे क्यों बनाया है, क्योंकि ए हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो इसलिए इसको फर्स्ट प्लेस पे बनाया है। तो ये लाइट डॉट है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सैट। ठीक है, सैट। इसको हम सबसे पहले इस जो हमारा कर्व्ड स्ट्रोक था उस केस में हमने ऐसे सर्कल को सबसे पहले पढ़ा था। इस केस में भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स के केस में भी एस सर्कल को हमने सबसे पहले पढ़ना है। एस सर्कल हमारा जब भी, आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि एस सर्कल हमारा जब भी यूज़ होगा तो सबसे पहले हमने एस स्ट्रोक को ही, एस सर्कल को ही पढ़ना है। ये हमारा जो एस सर्कल है इसको ही पढ़ना है सबसे पहले। अगर पहले यूज़ हुआ स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में सबसे पहले इसी को ही हमने पढ़ना है, उसके बाद हमारा वावल या स्ट्रोक होगा। अगर लास्ट में यूज़ होगा, या अगर इस तरह से लास्ट में यूज़ हो रहा है तो इसको सबसे एंड में हमने पढ़ना है। उससे पहले हमने स्ट्रोक को पढ़ना है, या कोई वावल होगा इस तरह या इस तरफ कोई भी वावल हो उसको हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। और अगर स्टार्टिंग में होगा तो सबसे पहले इसी को पढ़ना है। ठीक है,
तो ये तो थी सैड की एग्जांपल। अब हम देखेंगे सैड की एग्जांपल, ठीक है। तो सैड के केस में ए की साउंड आ रही है, ये सेकंड प्लेस वॉवल है, तो ये हमारा बन गया सा, ये ऑन द लाइन हमारा बन गया सैड। तो ये आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ में आई होगी। ये हमारा बन गया सा, सबसे पहले इसको पढ़ना है, फिर ए, फिर डा, ये हमारा बन गया सैड। तो स्पेयर के केस में ए यूज़ हो रहा है, यानी कि सेकंड प्लेस वॉवल यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा बन गया सा, पा, ये बन गया रा। रा इस तरह क्यों बना, इस तरह क्यों नहीं बना, इसके रूल मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट की वीडियोस में, और वो वीडियो देख सकते हैं। ये सबसे आर्क जो है सबसे लास्ट में है, इसलिए इसको डाउनवर्ड हमने यूज़ किया है। तो ए की साउंड पा के बाद ये हमने इसको कैसे पढ़ना है, सा, इस तरफ कोई वावल नहीं है तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा बन गया सा, पा, ये ए और रा, ये हमारा बन गया स्पेयर। तो ये थी स्टार्टिंग में। अगर एस सर्कल यूज़ होगा तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो ये हमने पढ़ लिया है, कैसे यूज़ किया है वो भी आपको मैंने दिखा दिया है। अब मिडल वाली कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिडल से पहले हम एंड की देखेंगे, क्योंकि एंड की थोड़ी इजी है। तो एंड में हमारी एग्जांपल है, जैसे अगर हमने लिखना हो पास, या हमने लिखना हो चूज, या हमने लिखना हो, इसकी और क्या एग्जांपल हो सकती है, अगर हमने लिखना हो डेज, ठीक है। तो ये हमारा यूज़ हो रहा है लास्ट में। तो आ हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल है, ये हमारा है पा, आ और सा, ये हमारा इस पोजीशन पे आएगा पास, ये हमारा बन गया पास। सा को हमने सबसे लास्ट में पढ़ा। चूज़ हमारा ऊ की जो साउंड आ रही है, ये हमारा थर्ड प्लेस है, ये हमारा है चा, और ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज था। यहाँ पे सभी हमने एंटी क्लॉकवाइज यूज़ किए थे, तो ये भी हमने एंटी क्लॉकवाइज यूज़ किया था। सबसे पहले हमने ये भी एंटी क्लॉकवाइज यूज़ किया था। हमने जब भी स्ट्रेट स्ट्रोक की बात करनी है तो एस स्ट्रोक हमारा एंटी क्लॉकवाइज यूज़ होगा, ठीक है। ऊ की साउंड आ रही है तो ये हमारा ऊ आ गया इस तरह से। तो डेज हमारा डेज की है, ये हमारा है डा। ए की साउंड आ रही है, ए हमारा सेकंड प्लेस वॉवल है तो ऑन द लाइन यूज़ होगा, तो ये हमारा लास्ट में इस तरह, ये हमारा बन गया एंटी क्लॉकवाइज। ए की साउंड हमारी आएगी सेंटर में। तो गाइज ये हमारी कुछ एग्जांपल्स थी एंड की, जब हम एंड में ऐसे सर्कल यूज़ करेंगे। तो मिडल की हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है, अगर हमने लिखना होगा डिसाइड, अगर हमें डिसाइड लिखना होगा, या अगर हम लिखेंगे ट्यूसडे, ठीक है। डिसाइड में सबसे पहले हमारा डी यूज़ हो रहा है, ठीक है। ए की साउंड आ रही है, यानी कि सेकंड प्लेस, ये हमारा है डा ए, और ये हमारा एस सर्कल यूज़ हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये हमारा डा आया, ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारा है ए की साउंड, फिर सा, फिर आई, ठीक है। सबसे पहले इसको हमने पढ़ना डा, फिर ए, फिर पढ़ना हमने सा, ठीक है, डेस। आई के बाद, क्योंकि डा की जो साउंड है वो आई के बाद आ रही है, इसलिए हम आई को डा से पहले बढ़ा रहे हैं इस तरफ। सा के बाद हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सा के बाद इसको पढ़ा डिसाइड, तो ये हमारा बन गया डिसाइड। ट्यूसडे, यू की साउंड आ रही है, यू हमारा डिप्थोंग है, जो कि थर्ड प्लेस डिप्थोंग है, तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारा बन गया थर्ड प्लेस पे टा, ये सा, ये हमारा बन गया डे, ठीक है। ये हमारा बन गया ट्यू, ठीक है। ये यू की साउंड जो हमारा डिप्थोंग यूज़ हुआ, ट्यूज यहाँ पे बना सा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज यूज़ हुआ, और ट्यूज डे, ये हमारा बन गया ए, क्योंकि ये सेकंड प्लेस वॉवल था, तो ये हमारा बन गया ट्यूसडे। आई होप गाइस यहाँ तक आपको जो है जो भी मैंने एग्जांपल कराई वो समझ में आई होंगी। तो कुछ एक दो एग्जांपल्स हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स की भी कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स की एग्जांपल ये जो कि हमारा का, गा या मा या ना हो गया, इस तरह से जो भी हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं, ये उनके एग्जांपल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब। सबसे पहले अगर हमें लिखना होगा गैस, गैस को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा है गा, ठीक है। ए की साउंड आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा है सा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज यूज़ हुआ। गा के बाद ए की लाइट साउंड आ रही है, तो ये हमारा हुआ, ये हमारा सेकंड प्लेस है, तो ये हमारा बन गया गैस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है
जैसे अगर हमें लिखना हो बॉक्स, ठीक है, बॉक्स में ये हमारा आया बा, ठीक है, आ की साउंड आ रही है, ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, ये हमारा बा, ये का और सा। एक्स के लिए कोई भी हमारा जो है स्ट्रोक नहीं है, एक्स को हम इस तरह से पढ़ते हैं का और सा, ठीक है, इसलिए का और सा हमने यूज़ किया है। बा आ का और सा को हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये एग्जांपल्स थी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स की। ये हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सिक, या हम ले लेते हैं सोक, ठीक है। तो सिक का केस में हमारा ये सबसे पहले सा हमारा सर्कल यूज़ हो रहा है, ये हमारा सा और का, सा और का हमारे दो स्ट्रोक यूज़ हो रही है, सर्कल है और ये स्ट्रोक है। ई की साउंड आ रही है, ये थर्ड प्लेस है, तो थर्ड प्लेस हमारा इस तरह आ गया, ठीक है, लाइट, ई की लाइट साउंड आ रही है, तो ये हमारा बन गया सिक। सो के केस में ओ की साउंड आ रही है, तो ओ हमारा सेकंड प्लेस है, तो ये हमारा आ गया सा और ओ का, ये हमारा बन गया सोक, ठीक है। ये सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस वावल जो है, इसकी वीडियोस भी मैं आपको स्टार्टिंग में करवा चुका हूँ बिल्कुल डिटेल में, तो आप लास्ट की वीडियोस देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म्स कुछ हम देख लेते हैं इसमें भी। तो सबसे पहली शॉर्ट फॉर्म है, अगर हमें लिखना होगा बिकॉज, बिकॉज, या हमें लिखा होगा स्पेशल या स्पेशली, या अगर हम लिखेंगे स्पीक, या अगर हमने लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव, ठीक है। बिकॉज के लिए हमारा सिंपल साइन है ये का और सा, ठीक है। हमारा स्पेशल के लिए स्पेशल सा और पा, स्पेशल, स्पेशल और स्पेशली दोनों के लिए यही सेम साइन यूज़ होता है, या आपको खुद पहचानना है कि हम कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आया स्पीक, तो स्पीक का साइन है हमारा इस तरह से, ये हमारा बन गया स्पीक। सब्जेक्ट के लिए ये हमारा है सा और बा, ठीक है, ये हमने पहचाना, ये साफ, इन दोनों के साइन सेम ही है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये डार्क है तो ये सब्जेक्ट बन गया, लाइट है तो ये स्पेशल बन गया या स्पेशली बन गया। सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव के लिए भी सेम साइन है, ठीक है। ये आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही पहचानना है कौन सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव। इसको आप साइन भी लगा सकते हैं, या इस तरह से कोई साइन लगा सकते हैं, या स्टार दे सकते हैं, ठीक है। उससे भी आपको पहचान लेंगे कि सब्जेक्ट यूज़ होगा जो, या सब्जेक्टेड यूज़ होगा, तो ये आपने खुद डिसाइड करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहचानना भी है। तो ये था आज का लेक्चर। सो गाइस, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।